आज अभी हम मैच देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का था। टेस्ट मैच था जिसमें पाकिस्तान हार गया है, लेकिन मैच का बहुत मज़ा आया है। और अभी हमें यस अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, और घर यहाँ से हमें 1 आवर की ड्राइव और ये घर बहुत दूर है। अब भाई ने मुझे उतार दिया और भाभी को मुझे छोड़ के आना पड़ रहा है। हाँ और 1.25 घंटे की मुझे ड्राइव करनी पड़ रही है सिर्फ यहाँ पे जो हाउस क्राइसिस है ना, इस वजह से। अच्छा, ये क्या वजह है कि ये जो हाउस क्राइसिस है इधर मेलबर्न में बहुत ज्यादा? हमने सुना था कि हम सिडनी से अभी रिसेंट मूव हुए हैं, हमें सुना था कि यहाँ पे बहुत चीप भी हैं और सिडनी की निस्बत। तो क्या वजह है कि अभी हम यहाँ पे आए हैं तो हमें 2 वीक स्टे के लिए किसी और के घर रहना पड़ा है, और उसके बाद जाके अभी हमें घर मिला है, वो भी शेयरिंग में। टू बी ऑनेस्ट, मैं पहले एक की जगह पे 2 साल रहा हूँ, ठीक है। और अब 2000 का घर लिया था जो 4 रूम थे जिसके, ठीक है, न्यूली बिल्ट हाउस था। और अब जो एवरेज घर है अभी जहाँ पे मैं रह के आया हूँ, उधर से भी मैं मूव हो गया हूँ। मैं सिर्फ 1.5 महीने के लिए मूव हो गया हूँ यहाँ पे। और अब इस घर से भी नोटिस आ गया कि 15 को ये भी मूव होना है, क्योंकि 3 रूम्स है और 2400 रेंट, और वो भी इंक्रीज करके वो कहती है 3000 करना है। 2400 रेंट पर मंथ, या फॉर 3 रूम्स। अभी वो भी कहती है कि 15 के बाद वो भी इंक्रीज कर देना है 3000 पे, मीन के 1000 पर रूम हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं वहां से ही मूव करूँ। घर मिल ही नहीं रहा, मुझे नहीं पता मैंने अब कहाँ पे, मतलब रूम तो आप कहीं पे एडजस्ट कर लो। वो भी टाइम था जब मैं 500 का, हाँ इजीली मैं 500 रेंट देता रहूँ सिंगल रूम का, तो, मतलब प्राइवेट रूम का। सेपरेट रूम था मेरे पास, तो उसका 500 तो नॉर्मली एवरेज में देता रहूँ। और ये अभी 2 महीने पहले की बात है। और तो ऐसे तो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान आ रहे हैं अभी तो वैसे वीजे के बहुत मुश्किल हुई है। अच्छा, यही तो रीजन है, यही तो रीजन है वीजा ना देना, क्योंकि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन है उनके तो राइट्स हैं ना घर लेने के। हम तो वो तो चाहते हैं कि हम आए ही नहीं, क्योंकि उनको भी मुश्किल हो रही है और हर चीज में उनको भी रेंट ज्यादा देना पड़ रहा है। हमें गाड़ी नहीं मिल रहे, तो वो जो ऑस्ट्रेलियंस है उनके तो राइट्स हैं, उनका PR है, वो सिटीजन है इधर के, उनके लिए तो मुश्किल है। तो उनकी गवर्नमेंट ऑब्वियसली उनके लिए काम तो करेगी। और वो एक लिहाज से सही भी है, एक लिहाज से कि वो बात भी उनकी सही है। यही रीजन उन्होंने दिया हुआ है कि वाकई ही घर यहाँ पे नहीं मिल रहे, क्योंकि रूम भी अगर आप लेते हो ना सेपरेट भी, तो 600, 700 रूम का रेंट मांगते हैं, ठीक है, जहाँ पे 500 का मिल जाता होता था। मैं तो पहले सिडनी रह के आया था, तो मुझे सिडनी ये था कि यहाँ पे एक्सपेंसिव, अब तो मेलबर्न भी उसको कम्पीट कर नहीं। तो सिर्फ वो पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दे रहे या फिर इंडिया और या इंडिया को भी नहीं दे रहे। मीन के इशू यही है उनका कि मतलब किसी भी कंट्री को अभी नहीं दे रहे हैं। मतलब अब ज्यादा सस्ती कर दी इन्होंने। इवन कि अब जो कुछ लोगों ने जो स्पाउस वीजा डाले हैं वाइफ के लिए, मदर के लिए, उनको भी वीजा नहीं इतने जल्दी इशू कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेन इसका रीजन ही ये है जो हर चीज, और इसलिए उन्होंने सजेशन दी थी कि इनकी वीजा फी भी इंक्रीज की जाए, और ये जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है उसको भी इंक्रीज किया, जो कि हुई भी है। और मैं सोच रही हूँ कि अभी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी देने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ की बिजी इतनी लाइफ है कि चाह के भी लोग सारी डिटेल्स नहीं बता सकते। पाकिस्तानियों को या फिर किसी भी कंट्री के लोगों को नहीं पता होता कि वो चाहते हैं कि शायद ये उधर चले गए हैं तो ऐसे है। तो मैं चाहती हूँ कि आप या हम लोगों को बताएं सब कुछ। लोगों का असल में यहाँ पे सीन क्या है कि बंदा पहले दिन लैंड करता है और जाके मोबाइल लेके आता है प्लान पे, ठीक है। प्लान पे मोबाइल लेके आएगा, गुच्ची में जाएगा तो तस्वीर बनाएगा जाके वार्डरोब में, ठीक है। उसके बाद वो स्टेटस लगा देगा। पीछे वाले लोग कहेंगे यार 2 दिन हुए, अगले बंदे ने आईफोन ले लिया जाके, इतना पैसा दरख्तों में लगा हुआ है यहाँ पे तो पैसा। तभी सब चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आए, लेकिन आने के बाद वो कहते हैं हम जाए। और अब इधर आके ऐसा बाउंड होते हैं वो जा भी नहीं सकते, क्योंकि इतना पैसा लगा के आए होते हैं। और फिर वो डिपेंड करता है, हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है। मीन के लोग यहाँ पे क्या, कितने लोग कहते हैं कि मतलब हमें पैसा बचता नहीं है, हमें ये नहीं होता, सारा कुछ है, ठीक है। क्योंकि जब आपने 16-16 हज़ार डॉलर फीस देनी है यहाँ पे, ठीक है, तो पैसा आप अपने इंटरटेनमेंट का, अपने जवानी तो अपनी मारनी है। तो ये को कि याशी है ऑस्ट्रेलिया में, तो सरासर झूठ है, ठीक है। और अगर आप लोग मजबूर हो कि लोग इस सेंस में आते हैं कि भाई हम अपनी जवानी मार लेंगे, ठीक है, ये सारा कुछ कर लेंगे दिन रात करके, मेरे पास पैसा पीछे भेजना, तो ठीक है, उस लिहाज से फिर आप अपने आप घुमा रहे हो। लेकिन अगर कोई के याशी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो सरासर झूठ बात है, ठीक है। यहाँ पे कोई याशी कोई नहीं है। ये आज अगर MCG गए हैं, एक फोटो में पोस्ट कर दूंगा या कुछ हो जाएगा, वो समझेंगे कि इधर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, MCG देख लिया, ये कर लिया। या फिर कहीं पे हम कोई भी कुछ भी करने चले गए, घूमने चले गए, 6 महीने बाद भी चले गए, ठीक है, या कहीं पे भी चले गए, कहेंगे याशी कर रहे हैं। ये नहीं सोचेगा कि वो कितने मेहनत कर रहा है, और उसने स्ट्रेस रिलीज करने के लिए अगर वो अपने लिए थोड़ा निकल गया
तो लोग वो चीजें काउंट करते हैं ना। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि आप फर्स्ट वीडियो से ही हम लोगों को बताएं कि आपको अगर जैसे इंशाल्लाह आपके वीज़े, अगर जो लोग वेट कर रहे हैं उनको इंशाल्लाह उनके वीज़े आते हैं और फिर जब उन्हें फर्स्ट लैंड करना है, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे बच्चे आते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। अब हम यहाँ रह के भी हमारे साथ इतना फ्रॉड हो चुका है, हम सिडनी से जस्ट मेलबर्न मूव हुए हैं, हमारे साथ इतना फ्रॉड हो गया। तो जो बच्चे यहाँ आते हैं उनके साथ बहुत फ्रॉड होता है, उनसे पैसे ले लेते हैं और फिर उनको मतलब इतने सारे क्राइसिस में फंसा देते हैं कि जब वो अर्निंग करना शुरू होते हैं तो पहले उनके सारे उधार उतारने में और इन चीज़ों में लग जाते हैं। तो आप गाइड करें बच्चों को कि उनको आने के बाद कहाँ क्या करना चाहिए, किधर से उनको रेंट पे रूम देखना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी भी यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ खुद पाकिस्तानियों ने ही फ्रॉड किया है। वही ना, असल में सीन ऐसे है कि हर कंट्री के अंदर जब भी आपने किसी भी कंट्री का अप्लाई करना ना, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो है मैं चाहती हूँ हम ये सेकंड वीडियो में बताएं, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है। फिर लोग मैं चाहती हूँ कि ये सेकंड वीडियो में हम टोटल उनको बताएं फर्स्ट, ठीक है। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज। आप हमारा चैनल देखें यूट्यूब पे ओजी व्लॉग्स के नाम से है। हम 20 मिनट दूर हैं, उसके बाद मुझे अपने घर आना है। हम इधर रह के भी एज अ फैमिली भी हम इकट्ठे नहीं रह सकते, कभी कभी मिलना होता है। रीजन ये है कि मेन आजकल घर ना मिलना, ये बहुत इशू है। और हमें अपनी सिटी के पास घर नहीं मिल रहे। इशू ये है कि घर मिल भी जाए लेकिन बड़े दूर मिल। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा है, सब जंगल है, आसपास कुछ नहीं है। इधर हमें कोई घर बना दे। इतना बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, स्टूडेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो इतना पैसा दे सिटी के पास। ओके, अल्लाह हाफिज।